IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर में हम लोग जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे और ये करंट अफेयर की 17वीं क्लास है। इसके पहले मैंने 16 क्लास करा दिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट पे देख करके आप वहाँ कर सकते हैं। ये करंट अफेयर 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 180 देशों में भारत का स्थान है 176। ठीक है, तो भारत का इसमें बहुत अच्छा स्थान नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट और आती है, वह है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है 7वें नंबर पर है। लेकिन याद रखिएगा, जो आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसमें भारत जो है 176 नंबर पर है। याद रखना यार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 80 देशों में ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जो है हिदाया चक्रवात ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तंजानिया। तो दक्षिण हिंद महासागर में चक्रवात आया था और तंजानिया अफ्रीका का देश है जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। तो 2024 में जहां जहां चक्रवात आते हैं वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। हिंद महासागर में, अरब सागर में या विश्व के जिन जिन क्षेत्रों में जो चक्रवात आए हैं, ये पूरी लिस्ट एक साथ आपको दे दी गई है। इसलिए आपको मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। आप वहां से देख करके इसको रट लीजिएगा। 2024 में जो जो चक्रवात आते हैं, कहाँ आते हैं, उनको नामकरण कौन दिया है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं। इसलिए इनको बहुत अच्छे से देखना और समझना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तंजानिया हो जाएगा। और ये दक्षिण हिंद महासागर में चक्रवात आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में रहा जो है शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल किस देश में स्थित है? तो याद रखना, ये ईरान में है और ये चाबहार बंदरगाह का एक पोर्ट है। और चाबहार बंदरगाह जो है, और भारत जो है को लेकर के ईरान ने 10 साल का समझौता किया है। और ये जो आपका शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल है, इसी को भारत को दिया है। तो चाबहार बंदरगाह के अंदर एक टर्मिनल भारत को दे दिया गया है 10 साल के लिए। किसने दिया है? ईरान ने दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर याद रखना। और चाबहार बंदरगाह भारत ईरान ने मिलकर के बनाया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और चाबहार बंदरगाह है कहाँ पर? तो आप एक मैप पे देख लीजिएगा, ये बंदरगाह पे कहाँ पर है? ओमान की खाड़ी के पास है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। और 10 साल के समझौता ईरान से हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो जो ये रैंकिंग है यात्रा और जो आपका पर्यटन विकास सूचकांक है, इसमें जो है ये रैंकिंग कौन जारी करता है? तो याद रखना, ये रैंकिंग विश्व आर्थिक मंच जो द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 39 है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसमें पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। तो याद रखना, यूएसए का इसमें पहला स्थान है, भारत के इसमें 39 स्थान है। और यह रिपोर्ट सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें भारत की रैंक कितनी है ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन का चुनाव करना है। पहला आपका है, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस हो गया है। बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना होगा। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा इसने दे दिया है, संविधान में इसको शामिल कर लिया। किसने? फ्रांस ने। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सऊदी अरब के जेद्दा में जो है 3D जो है प्रिंटेड मस्जिद बनाई गई है। ये भी याद रखना, 3D प्रिंटेड जो मंदिर बनाया गया है वो तेलंगाना में बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो मस्जिद कहाँ बन रही है? सऊदी अरब के जेद्दा में। और मंदिर कहाँ बन रहा है 3D प्रिंटेड? ये आपका तेलंगाना में बन रहा है। तो आपको इसको अच्छे याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में क्रिस ब्राउन पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। पृथ्वी के इस दूरस्थ बिंदु का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पॉइंट नीमो नाम रखा गया है। तो ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ठीक है, कौन? क्रिस ब्राउन। ये जो है कहाँ पहुंच गए हैं? तो याद रखना, ये आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक क्षेत्र है, पॉइंट नीमो उसको नाम दिया गया है। इसको पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु बता दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्न में से सही कथन का चयन करना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक होता है, ये याद रखना, ये यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी होता है, ये अमेरिका की संस्था है। इस सूचकांक में भारत को 42वां स्थान मिला है, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें नंबर पर है और अमेरिका यूएसए पहले नंबर पर है। ये आपको याद रखना है। इसको कौन जारी करता है, तो ये जारी कौन करता है, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला आपका है, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना द्वारा किया गया है, गलत हो जाएगा। ये भारतीय जल सेना द्वारा नहीं किया गया है, इसको शुरू किया गया है किसके द्वारा, तो इसको शुरू किया गया भारतीय थल सेना द्वारा शुरू किया गया है। तो पूछा जा रहा है गलत कथन कौन है, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये थल सेना द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल और लीबिया में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। गलत कथन हो रहा है तो दोनों गलत कथन हो जाएंगे। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन इसमें गलत हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, तो जो प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है, याद रखिएगा, ये थल सेना द्वारा शुरू किया गया है और इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों जो भूतपूर्व सैनिक होते थे और उनके परिवार को सहायता और सेवा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। इससे लीबिया और इजराइल से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन इसमें गलत है। तो प्रोजेक्ट नमन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चा में रहा है। ये थल सेना द्वारा शुरू किया गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के भूस्खलन एटलस, इसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं, जिसे इसरो द्वारा तैयार किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा भूस्खलन एटलस कौन तैयार किया है, इसरो ने तैयार किया है। में प्रथम स्थान पर किस शहर को रखा गया है जहां पर सबसे अधिक भूस्खलन आ सकता है, वो आपका है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग को इस एटलस में नंबर 1 पे रखा गया है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। और अभी हाल में केरल के वायनाड में जो है लैंडस्लाइड हुआ था, ये भी याद रखना, लेकिन याद रखना है नंबर 1 पे कौन है, रुद्रप्रयाग है, जो है भूस्खलन एटलस में, जो आपका इसरो ने बनाया है। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन हाल में कहाँ किया गया है। तो ये नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में ये किया गया है, भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, ये क्वेश्चन आया हुआ था, कई एग्जामों में पूछा भी गया, तो आप इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के लातूर में बनाया गया है विश्व शांति बुद्ध विहार को। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, गलत हो जाएगा। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल एक सही है और दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है, आपका याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रपति ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। इसमें सही कथन चुनना है, कौन सा इसमें सही कथन है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन इंदौर में किया गया है, गलत हो जाएगा। ये इंदौर में नहीं किया गया है, ये भोपाल में किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन भोपाल में हुआ है, इंदौर में नहीं हुआ है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल 1-2 सही होगा। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में सिकोन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो सिकोन ला जो सुरंग है, याद रखना, ये लद्दाख में बन रहा है और ये सियोक नदी पर बनाया जा रहा है। याद रखना, ये सियोक नदी पे बन रहा है। और सियोक नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। याद रखना, सियोक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। और इसी पर जो है सिकोन ला सुरंग बनाया जा रहा है लद्दाख में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2024 में वाइकोम सत्याग्रह के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था, तो 30 मार्च, याद रखिएगा 30 मार्च ये हुआ था 1954
1924 में ये हुआ था और ये समाप्त कब हुआ था? तो 23 नवंबर 1925 को हुआ था। तो 1924 में इसके 100 साल पूरे हुए हैं। किसके? वाईकोम सत्याग्रह। इसका आंसर ए हो जाएगा। और वाईकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था मंदिर प्रवेश को लेकर के। वहां पर दलितों को मंदिर प्रवेश से रोका जा रहा था। और वाईकोम क्या है? वहां एक गांव था, उसी गांव में मंदिर प्रवेश से रोका गया था और गांधी इसमें शामिल हुए थे। गांधी ने सपोर्ट किया था दलितों का, तब मंदिर प्रवेश की अनुमति उनको मिली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। इसमें जो है याद रखिएगा, जो है 100 साल पूरे हो रहे हैं। ये 1924 में शुरू हुआ था, 2024 में इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। ये केरल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाली देश का पहला राज्य बनने का गौरव किसे मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है, याद रखना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आयुष्मान कार्ड में 70 वर्ष के ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं सबको शामिल कर लिया गया है। सब इसका हकदार होंगे, वो किसी भी जात हो, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रखना, आयुष्मान कार्ड योजना अभी 2 राज्य में नहीं चल रही है, दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में। बाकी भारत के सभी राज्य में चल रही है। 5 करोड़ जो है लोगों को एक कार्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? 99% एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा? अपार, APAAR, अपार नामक योजना पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। एक छात्र एक आईडी पूरे देश में लागू की जाएगी। और इसका जो है अपार का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कहते हैं इसको। तो ये आपको याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथ में याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है और एक छात्र एक आईडी के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है? तो स्वाति पोर्टल का संबंध है STEMM में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। अब STEMM का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो यहाँ S का मतलब क्या होगा? साइंस से, T का मतलब टेक्नोलॉजी से, E का मतलब आपका यहाँ हो जाएगा इंजीनियरिंग से, और M का मतलब मैथमेटिक्स से, और M का मतलब एक हो जाएगा आपका मेडिसिन से। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी के लिए स्वाति पोर्टल शुरू किया गया है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? B हो जाएगा। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी आपको याद करना पड़ेगा। किस क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल शुरू किया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से सही कथन का चयन करना है। हाल ही में अजय मणिराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही है। तो लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए हैं, दूसरे लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। पहले कौन थे? पिनाकी चंद थे। पहला आपका सही हो जाएगा। भर्तृहरि महताब को 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। गलत हो जाएगा, ये 17वीं के नहीं थे, ये 18वीं लोकसभा के बनाए गए थे। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा। अगर यहाँ 18वां होता तो ये सही हो जाता। और भर्तृहरि महताब जो है बीजेपी के सांसद हैं और ये जो है उड़ीसा से हैं। इन्हीं को प्रोटेम स्पीकर इस बार 18वीं लोकसभा का बनाया गया था। तो यहाँ इसका आंसर केवल एक सही होगा, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिमला में। तो ये शिमला में बनाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि भारत का पहला है, ये पूछा जा सकता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडार गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? गीगा फैक्ट्री बनाई जा रही है कहाँ पर? भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए बनाई जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कहाँ हो रहा है? ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। तो अपने आप ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। गीगा फैक्ट्री कहाँ बन रही है? बैटरी ऊर्जा भंडार के लिए। तो आपका जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुरा दिशा नायके ने शपथ लिया है। गलत हो जाएगा। तो जो दिशा नायके हैं ये आपका ये प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
दूसरा है आपका है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में हरिनी अमरसूरिया ने शपथ लिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो है किसने लिया है, तो याद रखना ये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, अमरसूरिया है, और जो है राष्ट्रपति कौन है, दिसानाइके हैं। तो यहाँ दोनों उल्टा मैंने कर दिया है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है, इसमें दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ इसका आंसर जो है क्या होगा, तो याद रखना ये जो है आपका दिसानाइक के राष्ट्रपति बने हैं और अमर सूर्या क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के 2 विषय क्या थे। जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसके विषय क्या थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका विषय था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मृतिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इसी थीम के साथ इस बार गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था, तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका है नवंबर में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस विशेष भागीदार की घोषणा की गई है या घोषित किया गया है। तो नवंबर में आयोजित होने वाला है हाइड्रोजन सप्ताह, कहां पर, यूरोप में। तो उसमें किसको चुना गया है, भारत को चुना गया है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसमें भारत को जो है चुना गया है। तो ये अपने आप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की भागीदारी विश्व के अलग अलग देशों में बढ़ रही है, अलग अलग संगठन में बढ़ रही है। तो हाइड्रोजन सप्ताह अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ मनाया जाएगा, यूरोप में, और इसमें भागीदार, विशेष भागीदार कौन है, भारत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर जो है फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। तो ये किसके सहयोग से, ये आपका किसके सहयोग से है, अमेरिका के सहयोग से है। ठीक है, तो याद रखना सारण में अभी एक लगाया भी गया है। ठीक है, गुजरात के सारण में लगाया गया है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अमेरिका के सहयोग से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है जो है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे है। तो देखना कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव का जो संबंध है ये आपका कैंसर से है, और इस पहल की शुरुआत कहाँ की गई है, इस बार के क्वाड सम्मेलन अमेरिका में। 2024 का जो क्वाड सम्मेलन हुआ है ये अमेरिका में हुआ है, और क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। और क्वाड के देशों ने मिलकर के जो इस बार 2024 में जो अमेरिका की बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया है कि जो है कैंसर को समाप्त करने के लिए कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ये पहल शुरू की गई है, क्वाड देशों ने शुरू किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ष 2025 में होने वाले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा। ये भारत में होगा। 2024 का ही भारत में होने वाला था, लेकिन अमेरिका ने 24 का अपने यहाँ कराने का निर्णय लिया, और भारत को 2025 में, जो 25 में अमेरिका में होने वाला, उसे भारत में दे दिया गया था। तो याद रखना 2025 का क्वाड सम्मेलन कहाँ होगा, भारत में होगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी क्वाड से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र को हम कहते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहते हैं, में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक जो है क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है। तो मैत्री नामक जो है एक क्षेत्रीय पहल की घोषणा किसने किया है, क्वाड ने किया है। कहाँ पर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें याद रखना जो मैत्री नामक क्षेत्रीय समुद्री पहल शुरू की गई है इसमें प्रशिक्षण का काम किया जाएगा, 4 देश मिलकर करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालियता में सुधार लाने हेतु प्रथम क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 लॉन्च किया गया है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वाड सम्मेलन में ही 2000 अमेरिका में 2024 में इसको भी शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। तो क्वाड में 3 निर्णय बहुत महत्वपूर्ण लिए गए जो मैंने आपको बताया है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्वाड में कौन कौन देश हैं ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का क्या नाम है। तो देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया है, सुदर्शन सेतु है, ये गुजरात में किया गया है। और ये किसको जोड़ेगा, तो ये ओखा को बेट से जोड़ेगा। तो ओखा एक स्थान है, वहां पर जो है किसको जोड़ा जाएगा, तो बेट नामक स्थान से जोड़ा जाएगा इसको। तो ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आदित्य योजना का संबंध किससे है। तो आदित्य योजना का संबंध रक्षा क्षेत्र से है। रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाना है, नवाचार को बढ़ावा देना है, इसलिए इसको शुरू किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जनवरी 2024 में भारत के ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत पार्क कहाँ बना जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात किरिली का संबंध किस देश से है? तो किरिली नामक जो चक्रवात आया था ये कहाँ पर आया था? तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, और इसको बिली बिलीज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली बिलीज कहते हैं। उसका नाम रखा गया था जो है किरिली रखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है, इनमें कौन सा कथन सही है? पहला आपका है, हाल ही में डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है। तो डेनमार्क और भारत ने मिलकर के हरित जो है ईंधनों पर गठबंधन बनाने का निर्णय लिया। बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कौन सा देश स्थल कार्य पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन पर का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो यह कौन करने वाला है? फिलीपींस। फिलीपींस ने यह जो है निर्णय लिया है कि जो है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो नियम कानून है उसको हम लागू करेंगे। तो पहला एशियाई देश बन गया। अभी तक एशिया में ऐसा कोई देश नहीं था जो इस कानून को अपने यहाँ लागू किया हो। तो फिलीपींस ने इसको लागू किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? ये 99% ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसके साथ किया गया है? तो ये अमेरिका के साथ किया गया है। तस्करी, मानव तस्करी के लिए मादक पदार्थों की और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद तीनों क्षेत्र को इस डायलॉग में शामिल किया गया है। ठीक है। उसका नाम है होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार के ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। हिंसाग्रस्त हैती। हैती कहाँ है? याद रखना हैती जो है ये आपका कैरिबियन देश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट अरेबस कहाँ स्थित है? तो माउंट अरेबस में अभी विस्फोट हुआ है। ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। तो अंटार्कटिका में याद रखना इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सफेद जो है महाद्वीप भी कहते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानव अधिवास है नहीं। तो यहाँ पे माउंट अरेबस है जिसमें विस्फोट हुआ था। और विस्फोट चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ से जो धूल निकल रही थी उसमें सोना निकल रहा था, सोने की जो धूल उड़ रही थी, इसीलिए बहुत ही चर्चा में रहा है। इसके अलावा 2024 में कौन कौन से ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं ये लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये पोस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, तो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे मैं पोस्ट भी कर दूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप इसको पूछिएगा। कौन कौन से ज्वालामुखी 2024 विस्फोट हुए हैं मैंने सब दे दिया है, किस देश में है, उसका नाम क्या है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और माउंट अरेबस भी याद कर लीजिएगा, ये अंटार्कटिका में है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पीएम मित्र पार्क के बारे में निम्न में से गलत कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें कथन गलत है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। अमरावती कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ पर पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम जो है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन्स एंड अपैरल है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कुल 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन 7 पीएम मित्र पार्कों में 2 उत्तर प्रदेश से हैं। ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में केवल 1 है, 2 नहीं है। लखनऊ में, ये लखनऊ में बनेगा। तो याद रखना प्रधानमंत्री जो मित्र पार्क 7 बनाए जा रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? अमरावती महाराष्ट्र में की गई है। लेकिन इनमें 7 मित्र पार्क कौन कौन से हैं आप इसको देख के याद कर लीजिएगा। ये आपका तमिलनाडु में जो है विदुर नगर है, वारंगल तेलंगाना में है, नवसारी गुजरात में है, जो है कलबुर्गी कर्नाटक में है, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में और अमरावती महाराष्ट्र में। ये 7 जो है मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। 7 को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ बन रहे हैं और उनकी क्या विशेषता है। तो याद रखना ये जो है इन 7 पार्कों की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो है
कपड़े का उत्पादन करने के लिए काम किया जाएगा। अलग अलग कपड़ों की वैरायटी का यहाँ पर निर्यात करने के लिए एक तरह से ये हब बनाया जाएगा कपड़ा उत्पादन के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है। इसे सूचना और तकनीक को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। हाल ही में 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना ने जो है दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो याद रखना, जो उत्तर प्रदेश में लैब मित्र परियोजना शुरू की गई है, ये शुरू की गई है वाराणसी में शुरू की गई है। किसके लिए? गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, जोड़ने के लिए। और ये याद रखना, 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई में हुआ है 2024 में। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। और जिला स्तर पे गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो याद रखना, ये यूपी के लैब मित्र परियोजना को मिला है। ये वाराणसी में शुरू की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तिका किससे संबंधित है? तो ये पुस्तिका भी थी और रिपोर्ट भी था। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसी नाम से रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट जारी क्यों की गई है? तो लैंगिक असमानताओं को समझने के लिए। तो लैंगिक असमानताएं महिलाएं और पुरुषों में हैं, उसको दूर करने के लिए ये जो है नामक पुस्तिका और रिपोर्ट दोनों जारी किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बन गया है? तो म्यांमार अफीम के उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 पर हो गया है और इसने अफगानिस्तान को पीछे छोड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने सभी जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने किया है? तो याद रखना, ये आपका उत्तर प्रदेश ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत का पहला चावल एटीएम उड़ीसा में लॉन्च किया गया। तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। ये भी याद रखना कि पूछा जा सकता है कि उड़ीसा के किस जिले में? तो भुवनेश्वर में। उसका नाम क्या रखा गया है? उस एटीएम का नाम है जो है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप गलत मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस पत्तन पर, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह पर, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है? तो एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा पहली बार भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? किस बंदरगाह पर? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में मुंबई के पास है और यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। यहीं पर जो है एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जा रही है। और कांडला बंदरगाह याद रखना, ये कहाँ पर है? तो आपका ये गुजरात में है। पारादीप का है उड़ीसा में और मर्मगोवा गुजरात में है। तो भारत में वर्तमान में 14 बंदरगाह हैं। सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, याद रखिएगा। और यह मुंबई बंदरगाह के बगल में ही बनाया गया है। यहीं पर पहली बार कृषि निर्यात जो है सुविधा स्थापित की जा रही है एकीकृत तरीके से। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये चूंकि भारत का पहला है, पूछा जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रोजेक्ट नेक्सस का संस्थापक देश सदस्य नहीं है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस शुरू किया गया है तो उसका संस्थापक सदस्य इसमें कौन नहीं है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है तो इसमें कौन कौन इसके संस्थापक हैं ये याद रखना है। तो इसके संस्थापकों में अगर देखा जाए तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। और ये क्यों शुरू किया गया? तो इसका उद्देश्य है सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है, बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है डी हो जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस देश को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा जो है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसको दिया गया है? तो याद रखना, ये भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया ये अवार्ड। तो ये भी है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा ग्लोबल
जो है इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में शीर्ष 3 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों का सही क्रम क्या हो गया है? तो चीन, अमेरिका और भारत। तो याद रखना, भारत अब तीसरे नंबर पे आ गया है और चीन पहले नंबर पे है सौर ऊर्जा के उत्पादन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और टॉप 10 देश सौर ऊर्जा उत्पादन के कौन कौन से हैं, आप ये लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने देश के पहले जो है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? देश का पहला है अंडरग्राउंड जो है कोल गैसिफिकेशन पायलट शुरू किया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका झारखंड हो जाएगा। और झारखंड के जामताड़ा जिले में शुरू किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। झारखंड में शुरू किया गया, चूंकि देश का पहला है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम क्या रखा गया है? किस नाम से ये जाना जाएगा? तो इसमें केवल सम्मेलन हटा दिया गया है, याद रखिएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास हो गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये बहुत महत्वपूर्ण है, डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास हो गया है, केवल सम्मेलन को यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अंकटाड कहते हैं, तो अंकटाड ही रहेगा। लेकिन यहाँ सम्मेलन कॉन्फ्रेंस शब्द हटा दिया गया है, बस संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला वितरण केंद्र खोलने की घोषणा की है? 99% क्वेश्चन आएगा बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारत का पहला जो है वितरण केंद्र खोला जा रहा है अमेरिका जो है एरोस्पेस कंपनी बोइंग के द्वारा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बुलंदशहर में खोला जाएगा। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने दे दिया है। इसी तरह के लगातार वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।